पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग हैं। पटना लॉ कॉलेज एलएलबी 3 ईयर का फॉर्म रिलीज हो चुका है, साथ ही साथ पीजी के अन्य फॉर्म भी रिलीज हो चुके हैं। ये लिंक कहां मिलेगा, हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ये लिंक शेयर कर देंगे जहां से आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसे आप पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये एडमिशन पोर्टल है, इस पर क्लिक करिए। ये पोर्टल आपको हमेशा दिखता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहां आप नीचे जाएंगे तो दो और ऑप्शन अब दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। अंडर ग्रेजुएट के नीचे पोस्ट ग्रेजुएट, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस, तो आप किसी पे भी क्लिक करिएगा रेगुलर पे, तो इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब हमने चूंकि इस पे फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया, आपको ये भी बताएंगे कि फॉर्म में कैसे कैसे भरना है, कैसे शुरुआत करना है, सारा कुछ इस पे आप जाएंगे। तो इसके डेट के चक्कर में मत पड़िएगा, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन यहाँ 15 जुलाई दिया नहीं, आपका 10 जुलाई तक ही है भैया। तो आप इसके लिए सतर्क रहिएगा। आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, एक्सपीरियंस कैटेगरी चाहिए। देखिए हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपने बैच का डेमो बुक कर सकते हैं। डेमो देखना हो या बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं है। 999 रुपए में बैच अवेलेबल था, जिसको हमने 25% डिस्काउंट दिया था। जो भी स्टूडेंट हमसे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, उनको हम 25% का ऑफ दे देंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस वीडियो का लिंक हमें शेयर करना होगा, अपने ग्रुप्स में शेयर करना होगा, ठीक है ना। 750 रुपए में आपको तभी मिलेगा जब आप ये सब प्रोसेस करोगे। दूसरी चीज है कि आपका डेडलाइन है, आपको ये सारी चीजें चाहिए, स्कैन सिग्नेचर, फोटोग्राफ और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सब आपको चाहिए। 1 MB से नीचे आपके पास होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिटेल दिखेगा। आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई फॉर एडमिशन में फाइंड प्रोग्राम्स पे दबाएंगे, तो आपको ये देखना है कि भाई हमारा लॉ का प्रोग्राम इसमें है कि नहीं। बोलिए, आप सोचेंगे ना कि लॉ है कि नहीं, भाई लॉ इसमें आता है कि नहीं। तो 4 प्रोग्राम्स यहां पे दिखा, ठीक है। अब एक सेकेंड, लॉ में आप मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन LLM LLB 3 ईयर, देखिए साइड में ये दिख रहा होगा ऊपर, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको पूरा दिखेगा। ये दिख रहा है, तो LLB यहाँ पे है। तो ये कंफ्यूजन आपको रखना नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्म भर लिया, इसको पहले ही दिखा दिया कि फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। ये मत कहिएगा कि ना सर नहीं है, अब हम क्या करें सर, प्लीज हमको व्हाट्सएप पे एकदम परेशान कर देते हैं आप लोग, ऐसा मत करिएगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ कोर्स और बैच की जानकारी आपको मिलेगी, कॉल पे बैच की जानकारी और कोर्स की जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। बाकी सारा जानकारी वीडियो में है यार, वीडियो में देखो, पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, उस पर कॉल करो, उनसे बात करो कि सर जानकारी वो बताएंगे। इतना आप लोग डरते क्यों हो? ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं या ऑफिस में जो बैठते हैं, जो कर्मचारी चपरासी, इससे इतना क्यों डरते हो? ये लोग को आप ही लोग ना भगवान बना दिए हैं। ये भी तो एक इंसान ही है, उनको तो वही जिम्मेदारी दी गई है कि सारा स्टूडेंट का डाउट क्लियर करे। तो इसके लिए किसी टीचर को परेशान मत करिए, आप लोग वहीं पे फोन करिए। कहाँ फोन करना है ये भी हम आपको बता देंगे, कहाँ मैसेज ईमेल करना है, ठीक है। इसमें आपको मैट्रिक का अंक पत्र चाहिए, इंटरमीडिएट का अंक पत्र नहीं, मार्कशीट चाहिए, स्नातक का, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक। स्नातक में जहां तक आया हो, मान लीजिए आपके पास 5th सेमेस्टर का है तो वही लगा दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, कोटा का प्रमाण पत्र, या मान लीजिए कि मिलिट्री कोटा से है, रिजर्वेशन कोटा है, ईडब्ल्यूएस का है, ईबीसी है, ईबीसी 2 है, डब्ल्यूबीसी जो भी है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, याद रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट का चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आप ब्लॉक वगैरह में बनवा सकते हैं। अब ये चीज तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। अब आप इस फॉर्म को भरेंगे कैसे? आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि सर इस फॉर्म को हम भरना चाहते हैं। तो देखिए, आप प्रोग्राम में जब अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा यहां डिटेल दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा ना। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहां एडमिशन पोर्टल पे जाना है, और एडमिशन पोर्टल पे जाने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखता जाएगा। आपको एक ईच एंड एवरी स्टेप हम बताने वाले हैं, इतना कोई नहीं करेगा। एडमिशन कैसे लिए वाले वीडियो जरूर देखिएगा, पटना लॉ कॉलेज का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। इसके कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ अगर प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो वो भी हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें गेस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आपको 100-150 रुपए में मॉक टेस्ट, 100-150 रुपए में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। पूरा बैच अगर चाहिए तो 750 में ही दे रहे हैं। पूरा उसमें लाइव क्लास होता है, आपको मजा आएगा। टेस्ट लेते हैं, और कल के टेस्ट का टॉपर्स का लिस्ट भी हमने शेयर किया हुआ है। तो देखिए, समझिए, पढ़िए और तैयारी मजबूती से करिए, सबसे बड़ी चीज है। तो जब आप सामने वाले फ्रंट पेज पे जाएंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। देखिएगा, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का एक पूरा दिखेगा, उसके बाद रेगुलर या कौन सा मोड है ये दिखेगा, एप्लीकेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको दिखेगा। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन का नाम डालेंगे। मान लीजिए आपका नाम है शुभम कुमार, अपना डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन ईमेल। डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा ध्यान से भरिएगा, ईयर वाले पे यानी साल वाले पे पहले दबाइएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा दिखेगा। लास्ट में कैप्चा है, यहाँ री एंटर पासवर्ड और पासवर्ड डालना, यानी पासवर्ड जो डालिएगा उसमें कुछ नियम होता है, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, यानी कि छोटा बड़ा सब मिला करके पासवर्ड रखना है, बड़ा पासवर्ड रखना है ताकि कोई हैक ना कर ले, ठीक है। ये सब कुछ आप डालिएगा इसमें, और मोबाइल नंबर डालिएगा, तब जाके आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे एक ही कोड जाता है, ठीक है। आगे दिखाएंगे वो कोड कहाँ डालना है, और कैप्चा डाल के यहाँ रजिस्टर करिएगा। हमने कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप जैसे ही डालेंगे
तो इस तरीके से आपको कोड जाएगा। क्या जाएगा जी? इस तरीके से आपको कोड जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक फॉर्म को भरने में 1100 रुपए का फीस लग रहा है, और ऐड करते जाइएगा एक फॉर्म को, अगर फिर एक फॉर्म ऐड करेंगे तो 50 रुपए अलग से लगेगा। तो इस तरीके से आप कोड डाल दीजिएगा। आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे कोड अलग अलग गया होगा, तो ये कोड जैसे ही आप डालेंगे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई ओटीपी करिए और आगे बढ़िए, तो आपको इस तरीके से आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेल एंड ओटीपी आपने डाल दिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको यहाँ रखना है। ठीक है, ईमेल आईडी दिखेगा और पासवर्ड जो आप सेट किए थे वो, उससे आपको अब लॉगिन करना है। ये नहीं कि वहां आपका जैसे ही सब काम होगा ओटीपी डालेंगे तो वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको दोबारा यहाँ ऊपर देखिए एक सेकंड, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, मैं अपने एप्लीकेशन, चूंकि एप्लीकेशन का लोगो वहां लगा हुआ है तो वो लोगो मैं हटा लेता हूं अभी, ताकि आपको ये दिखेगा। ठीक है ना, चलिए आइए, सॉरी फॉर दैट। अभी आपको दिखेगा, ये ऊपर लॉगिन दिख रहा है। रजिस्टर पे आपने तो कर लिया, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये रजिस्टर था, ये रजिस्टर पे आपने रजिस्टर किया, इतना सारा नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाला, और डालने के बाद आप यहाँ री एंटर किए, पासवर्ड डाले और रजिस्टर कर लिए, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया। उसके बाद लॉग इन करना है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अब आपको कोने में दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ से लॉग इन कर लेना है, वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। याद रहेगा ना, यही पासवर्ड और ईमेल आईडी आपको डालना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये पासवर्ड आप डालेंगे और यहाँ कैप्चा डालेंगे, कैप्चा ध्यान से डालिएगा नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। ये डाल करके आप करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। और ये डैशबोर्ड से फायदा क्या होगा समझिए इसको, ये डैशबोर्ड से बहुत बढ़िया फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी का जो भी क्वेश्चन डाउट होगा बैच से रिलेटेड वो हमारे व्हाट्सएप पे करिएगा। अभी एक स्टूडेंट बैच बाई किए हैं तो उनको हम पेड ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आसान तरीका है, आप आराम से कर सकते हो। ये सारा चीज है। अब इसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको ये इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब इसके बाद आप क्या करिएगा, इंटरफेस के बाद आपको हम लाइव दिखाते हैं, देखिएगा जरा, लाइव देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा आपको कि क्या करना है आगे। इसके बाद आपको इस तरीके से अपना पर्सनल डिटेल, नाम, पता, गांव, यही सब होता है। माता जी क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं, बैंक, पासबुक, उसमें बैंक का आईएफएससी कोड, ये सब डालना है, क्योंकि कई बार फॉर्म रिजेक्ट होता है तो पैसा रिफंड होता है। ये सारा कुछ डालना है, एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है। ये सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग करेंगे तो पार्ट 1 हो जाएगा। अब जब इतना कर लेंगे ना, जैसे मेरा हमने सारा डिटेल डाल रखा है, ठीक है, नंबर, कौन शादी हुई है कि नहीं हुई है, ये सारा डिटेल हमने डाल रखा है, तो आपको ये सारा चीज इसमें डालना है और डाल करके यहाँ सेव एंड डिटेल कर देना है। जैसे ही इसको सेव करेंगे आप तो सेव हो जाएगा। अब आपको दूसरे टाइम में करना है प्रोग्राम सिलेक्शन। क्या करना है, इस तरीके से देखिए, ब्राउज प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है ना, यहां लॉ डालेंगे तो 3 आएगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, LLM, और ये आगे आपका LLB 3 ईयर, आखिरी में ये जो दिख रहा है। तो LLB 3 ईयर में एलिजिबिलिटी क्या है, आपको यहां एलिजिबिलिटी के लिए लिखा गया है बैचलर में 45% मार्क्स होने चाहिए। कितना होना चाहिए भाई, बैचलर में 45% EWS जनरल का, 42% BW BC1 BC2 का। तो अब यहां याद रखिएगा, बैचलर में एलिजिबिलिटी कितना है, LLB में 45% जनरल और EWS में है तभी हम भर सकते हैं, और BC1 BC2 कैटेगरी में तो 42% है, और 40% SC ST PWD के लिए। इतना आपको होना चाहिए, या तो परसेंटेज में होगा या CGPA में होगा, मतलब सेमेस्टर सिस्टम में, तो ये आपका होगा। अब जो है यहां पे कुछ चीजें ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए यहां आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, हो सकता है आपको देखने में परेशानी ना हो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। यहां पे क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन अपियरिंग कैंडिडेट्स इन बैचलर फाइनल सेमेस्टर आर ऑल्सो एलिजिबल, यहां लिखा है कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तब, ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट अगले साल आए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, आपने कॉलेज में बात करके रखिएगा कि भाई हमें रिजल्ट चाहिए अगर आ गया होगा तो। ठीक है, यही चीज है। अब LLB जो है, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। LLB ऑनर्स जो है फुल टाइम कोर्स है, इसमें आप जो एडमिशन लेंगे वो एफिडेविट देंगे कि भाई वे किसी और नौकरी में नहीं जाएंगे, किसी पढ़ाई में नहीं, दूसरा पढ़ाई नहीं करेंगे, ये सब करेंगे। नो कैंडिडेट ऑन द रोल्स ऑफ LLB एक्स यूनिवर्सिटी शैल बी अलाउड टू टेक एडमिशन, अगर आप यहाँ एग्जाम नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है नो कैंडिडेट ऑन द रोल्स ऑफ LLB, यानी पहले आपका एडमिशन हुआ होगा फिर उसी के दम पे चाहेंगे एडमिशन लेना, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं।
shall not be admitted to join any other courses in any university during the course. Age for admission is the program, ये बार काउंसिल की है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या एवरी कैंडिडेट विल हैव टू 30% मार्क्स होना चाहिए 100 नंबर में, ठीक है, ये आपका होगा। अब आते हैं सर्कमस्टेंस, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% होना चाहिए। दूसरा, एडमिशन टू एलएलबी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, BLET, मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा लिखा हुआ है, BLET का मेरिट होगा। मीडियम जो होगा ये जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट जो होगा ये 2 घंटे का होगा। सब लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज बाई डिपार्टमेंटल, वो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम कंटेम्पररी लीगल स्कूल। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, मतलब कुछ क्वेश्चन कंटेम्पररी लीगल इशू से भी आएंगे जो हम पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम जनरल साइंस। देखिए यहाँ सिलेबस लिखा है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव मे बी चेंज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ काउंसिल। तो अगर आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो यहाँ हमने बता दिया है। अब आप मत कहिएगा कि सर नहीं हमको नहीं दिखा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे हम ये सारा चीज आपके ग्रुप में भेज देंगे। क्या क्या है, जनरल साइंस है, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, लीगल इश्यूज तो पूछेगा ही, आपसे पूछा जाएगा जनरल साइंस, आपसे पूछा जाएगा जीके और करंट अफेयर्स, ETC, और मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब नहीं है इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मेरिट लिस्ट ऑफ द एडमिशन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द LLB एडमिशन टेस्ट। तो बीलेट का जो एडमिशन टेस्ट होगा उसका ही मेरिट बनेगा जो यहाँ पास करेगा, यानी मेरिट बनेगा नंबर, ये नहीं कि कैसे भी हो जाए। A merit list for admission will be prepared on the basis of marks obtained by candidates complying the reservation provision for government of Bihar as amended time to time। रिजर्वेशन का जो होगा वही जानते हो। अब देखिए यहाँ पे एक और खास बात, नेगेटिव मार्किंग ईच क्वेश्चन शैल कैरी 0.1 मार्क्स। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। अगर नेगेटिव मार्किंग जो है एक क्वेश्चन सही आंसर के लिए दिया जाएगा और इनकरेक्ट जो है अनआंसर्ड के लिए कोई कटेगा नहीं। यहाँ देखिए नो मार्क विल बी इंडक्टेड। अगर आप इनकरेक्ट देते हो और अनआंसर्ड करते हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितना सीट स्ट्रेंथ दिया था यानी 300 सीट था तो वही है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे जो कि LLB में बहुत कम एडमिशन लेते हैं, जैसे हम BHU से पढ़े हुए हैं और मैं जैसे BHU से मैंने UG किया है और PG किया है, तो जब PG में मैं गया तो मुझे भी थोड़ा फायदा वहां मिलता है, तो उस तरीके का फायदा यहाँ भी मिलेगा। अब चलिए, सबका 30% है, आपको अपना ID प्रूफ पेमेंट करके और ये फॉर्म भर देना है। सारा तरीका हमने बता दिया आपको, सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं हमारा नहीं है। LLM वाले बच्चे बच जाते हैं, वो जाकर के पढ़ लेंगे, सारा एलिजिबिलिटी आपको दिखेगा। तो यही सारा प्रोसेस आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपना पूरा डिटेल करेंगे, सेव करेंगे, तब आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अगर उसमें भी दिक्कत आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर के आऊंगा। इसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं ये बता दिया, आपके एग्जामिनेशन के सिस्टम्स बता दिए, फॉर्म भर के आधा बता दिया, फॉर्म आ गया ये अनाउंसमेंट दे दिया, इतना मेरे लिए काफ़ी था। हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा ये नंबर है, इस पर आप बैच की जानकारी ले सकते हैं अगर बैच ज्वाइन करना है तो। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।